बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई। चर्चा होती संभल में उन लोगों की, उन निर्दोष लोगों की क्या क्या कसूर था उनका, जिनकी निर्मम हत्या संभल के अंदर आज से 46 वर्ष पहले हुई थी। लेकिन जो भी उस सच को बोलेगा उसको धमकी दी जाएगी। संभल के इस मंदिर की अब जांच होगी। डीएम ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को पत्र लिखा है और मूर्ति शिवलिंग की उम्र का पता लगाया जाएगा। अभी जो पंडित जी बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सहस्त्र वर्ष प्राचीन जो मूर्ति है और मंदिर है, किंतु वास्तव में तो अभी एएसआई को हमने पत्र लिखा है कूप के बारे में और मंदिर के बारे में। वो जब आएंगे, कार्बन डेटिंग होगी, उसके बाद इसका वास्तव में पता चलेगा। अब देखिए, मंदिर को लेकर चारों तरफ चर्चा हो रही। ये कहा जा रहा है 46 साल पहले यहां ताला लगा दिया गया। अब होगा क्या, कैसे पता चलेगा? ये आप देख रहे हैं मंदिर संभल में कल खुले मंदिर की अब एएसआई जांच होगी, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जांच करेगा। संभल के डीएम ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को बाकायदा चिट्ठी लिखी है। पत्र में मंदिर के कार्बन डेटिंग की मांग की गई। मंदिर के साथ कुएं की भी कार्बन डेटिंग को कहा गया है। मूर्ति और शिवलिंग की उम्र का पता लगेगा कार्बन डेटिंग से। कार्बन डेटिंग दरअसल एक वैज्ञानिक पद्धति है। यह कार्बन पदार्थों की आयु को सटीक तौर पर बता सकता है। 60,000 साल पुराने कार्बन पदार्थों की उम्र भी बता सकता है। यानी अगर यह मंदिर हजारों साल पुराना है तो यहां से जो पदार्थ लिया जाएगा उसकी कार्बन डेटिंग होगी। उसके कार्बन के आधार पर पता चलेगा यह कितना पुराना है। संभल में कल 46 साल से बंद मंदिर का पता चला था। प्रशासन की टीम बिजली चोरी की जांच कर रही थी दरअसल, और इसी दौरान पुराने मंदिर को देखकर पुलिस चौंक गई। सफाई होने पर देवी देवताओं की मूर्तियां नजर आई। मंदिर के अंदर शिवलिंग भी विराजमान है। शिवलिंग के सामने नंदी महाराज बैठे हैं और मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति भी लगी है। भगवान कार्तिकेय की प्रतिमा भी मिली है मंदिर में। मंदिर दावा है 500 से 1000 साल पुराना हो सकता है। मंदिर के पास कुआं होने का भी दावा किया गया। बुलडोजर से अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है तो कुएं के सबूत सामने दिखने लगे। तस्वीरें भी मैंने आपको दिखाई हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए संभल में मंदिर निकला, इस पर योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं और विरोधी क्या कह रहे हैं, सुनिए। 46 वर्ष पहले जिस मंदिर को बंद कर दिया गया वो मंदिर फिर से सामने सबके सामने आ गया। इनकी वास्तविकता को सबके सामने प्रस्तुत कर दिया। क्या वो संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? क्या वहां बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई? उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली? उन्होंने 46 वर्ष पहले संभल के अंदर नरसंहार किया था। अरे मिला कहीं खो गया था क्या? खो गया था क्या कहीं? मंदिर जिनके यहाँ मंदिर था वो भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा हमने ताला लगा रखा। वहाँ किसी ने पूजा को नहीं रोका, किसी ने वहाँ कोई कब्जा नहीं किया। तो आप तो मीडिया के अंदर ऐसे प्रचारित करते हैं जैसे कहीं खो गया था मंदिर। खो थोड़ी गया था यार, वहीं था मंदिर। मंदिरों को तोड़ तोड़ कर हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई गई। लेकिन अब सनातन का दौर है। भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी। भगवान राम का मंदिर बनकर तैयार हो गया और आने वाले भगवान कल्की नारायण का मंदिर बन रहा है। तो ये सनातन के दौर का प्रतीक है। ये मंदिर निकला है तो मंदिर में कोई अतिक्रमण नहीं है। जिस पोजीशन में लोग वहां छोड़कर गए थे उसी पोजीशन में आज भी मौजूद है। वो जो लोग वहां से गए हैं तो वो अपनी मर्जी से गए हैं, किसी ने उन्हें मजबूर नहीं किया। ना किसी ने ये कहा कि ये धमकी दी हो, कोई ये उन पर अत्याचार किया हो। अब भय के बल पर, धमकी के बल पर डरा करके जो कब्जे किए गए थे या जो वहाँ से रहने वाले हिंदुओं को या धर्मावलंबियों को पलायन करने के लिए मजबूर किया गया था, अब वो समय समाप्त हो गया। प्रशासन ने यहाँ मंदिर दिखा, अब वहाँ पूजा पाठ शुरू हो चुकी है। चलिए, प्रशासन को धन्यवाद है, कम से कम एक अच्छा काम किए। मुख्यमंत्री हैं, कुछ भी बोले, उनको अधिकार है, लेकिन मंदिर आज मिला है। मंदिर खोद के निकालें कि वहाँ बना था उसी को देखें, ये सवाल है ना। पुजारी की वजह से बंद था या कुछ लोगों विशेष वर्ग के दबाव में या उनके हंगामे या उनके वैधानिक ढंग से कोई काम किया हो, कुकृत किया, उसकी वजह से बंद है, तो जांच का विषय है। आखिर मंदिर कब से बंद है? कहा जा रहा है मंदिर 46 साल से बंद है। तो 46 साल पहले आखिर क्या हुआ था? 46 साल पहले एक दंगा हुआ। वो दंगा कैसा था जिसके बाद ये मंदिर बंद कर दिया गया? आपको बताता हूं 46 साल पहले आखिर संभल में ऐसा कौन सा दंगा हुआ। संभल में कल 46 साल पुराना मंदिर मिला है और 1978 में यह मंदिर बंद बताया जा रहा है। 1978 से संभल में तब दावा है हिंदुओं ने पलायन कर दिया। संभल में 1976 और 1978 में 2 बड़े दंगे हुए। इसके बाद यहां से हिंदुओं ने पलायन किया। 1978 में भड़की हिंसा बेहद भीषण थी। तब संसद में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भेजने का विचार किया गया। संभल में करीब 77% आबादी मुसलमानों की है। खग्गूसराय क्षेत्र में भगवान शंकर का मंदिर मिला है। 1976 में दरअसल जामा मस्जिद के एक इमाम की हत्या हो गई थी। वही जामा मस्जिद जिसके सर्वे की बात हो रही है, उसके इमाम की हत्या 1976 में हुई। वो मस्जिद के सामने वाली गली में रहते थे। मौलाना की हत्या का आरोप एक हिंदू पर लगा था। कुछ समय बाद मौलाना का परिवार आजमगढ़ चला गया। इसके बाद भी यहां दंगे भड़के।
बाद में मंदिर पर ताला लगाए जाने का दावा है। संभल में आजादी के बाद से 14 बार दंगे हुए हैं। 1956, 1959, 66 में यहां हिंदू मुस्लिम विवाद हुआ है। इन दंगों में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है और 1980 में यहां फिर हिंसा भड़क गई थी। आइए अब आपको सुनवाता हूं कुछ लोग जो स्थानीय लोग हैं, जो उस दौर में वहां थे जिस वक्त दंगा हुआ, उन्हें सुनिए वो क्या कहते हैं। आप भावुक क्यों है, आप रो क्यों? मुझे नहीं पता, मैं अपने भगवान से कितना प्यार करती हूँ, बहुत करती हूँ। तो यही मांग है हमारी, जितने भी यहाँ मंदिर हैं सभी को ही खुलवाया जाए। नहीं, कभी ऐसा बच्चों का था तो थोड़ा बच्चे कुआं गिरा था, समझे, तो वो बंद होने की वजह से तो उन्होंने कहा बंद कर दो, कभी कोई बच्चे गिर जाए इस वजह से। ये खग्गू सराय मुझे बहुत अच्छी याद है, काफी अच्छी आबादी थी हिंदूज की। जहाँ ये कूप निकला है इसके आसपास 40-50 हिंदू परिवार रहते थे और 78 का बलवा हुआ कि यहाँ पर जो है वो जनसंख्या का दबाव बनता चला गया, उनकी जनसंख्या कम होती चली। हिंदू तो पलायन करके चले गए। कहाँ से चले गए? हिंदू है यहाँ पे, वो खुद बेच के चले गए होंगे। मंदिर के अंदर जो कुछ था कल वो आज भी है मौजूद। जब 93 में आप लोग गए तो कितने परिवार रहते थे यहाँ? 25 परिवार रहते थे यहाँ पर। और क्या कोई है या